हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सीरीज से हम लेक्चर ले रहे हैं उनमें एक नया लेक्चर लेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है? हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑलरेडी हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ जाता है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू जीरो लिख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म वो क्या कहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब इक्वल टू जीरो हो गया मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना सा फर्क है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन देता नहीं, वो फैक्टराइज होता है, और बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो कॉल जब भी वो पॉलिनोमियल होगा मीन सॉल्यूशन नहीं मिलता, फैक्टर्स मिलते हैं, और जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो देखते हैं बेसिकली एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे लिए क्वाड्रेटिक क्या है? एन इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। बात कर लेते हैं इसके कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट में सबसे पहले ए जीरो नहीं होना चाहिए, पहला नाम ए जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा नाम ए बी सी कौन है? तो ए बी सी कौन है? ए बी सी एनीबडी कैन डांस हो सकता है? नहीं, ए बी सी का मतलब आर है। ए बी सी कौन है? ए बी सी आर है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, इसमें ए का नाम क्या होता है? वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़ते थे, लीडिंग कोफिशिएंट। इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये क्या है? एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट या फिर कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको। कांस्टेंट एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्लियर हो गया होगा कि क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ए जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो अगर ए जीरो हुआ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये पार्टी जीरो माने ये फॉर्म क्या सा बनेगा? बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स सी प्लस सी किसका फॉर्मेट है? लीनियर इक्वेशन का। तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने कंडीशन लगा रखी है, जिन्होंने बनाया उन्होंने ही कंडीशन लगा रखी है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशंस के मेथड, तो सॉल्यूशंस के मेथड क्या है? पहला वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके, और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। तीन तीन मेथड हैं इसके पढ़ने के, इसको सॉल्व करने के। अच्छा, इसको और डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली एक नाम आता है डी, डिस्क्रिमिनेंट। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें एक नाम आता है डी, जो बताता है इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही बता देगा कि हाँ नेचर ऑफ रूट क्या है और ये सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। तो डी बेसिकली एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का। इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका एक रेशियो होता है डी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का एक रेशियो होता रिलेशन होता है, कोफिशिएंट का रिलेशन है डी। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अब जो नेचर ऑफ रूट है वो ये पहले बता देता है डी। तो डी बेसिकली तीन तरह के फॉर्मेट में आता है, या तो ये जीरो से बड़ा होगा, या फिर जीरो से छोटा होगा, या फिर जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर होगा, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं नहीं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो इसको लास्ट में लिख देता हूँ, डी जीरो के बराबर होगा या फिर डी जीरो से छोटा होगा। ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। जो डी की वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। और लास्ट में ऐसा लिखा जाता है। एक और आता है कभी कभी कि रेशनल रूट की कंडीशन, उस कंडीशन में डी परफेक्ट स्क्वायर होता है।
फॉर द रेशनल रूट जब डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये चार बातें हो सकती हैं। तो d ग्रेटर देन जीरो हो या फिर d इक्वल टू जीरो, उस कंडीशन में हमें रूट कैसे मिलेंगे, रियल और इक्वल मिलते हैं। d ग्रेटर देन जीरो हो या फिर d इक्वल टू जीरो हो, रियल और इक्वल मिलते हैं। ग्रेटर देन जीरो में रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे और इसमें रियल और इक्वल मिलेंगे। तो लिख लेते हैं, d ग्रेटर देन जीरो जब होगा तो हमें क्या मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। सिमिलरली अगर डी जीरो के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में मिलेंगे रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल रूट मिलते हैं। रियल और डिस्टिंक्ट डी इज ग्रेटर देन जीरो पे और रियल और इक्वल डी इक्वल टू जीरो पे मिलता है। और दोनों को एक साथ लिखा ऐसा जाता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे रियल रूट मिलते हैं। अगर ऐसी बात आती है तो रियल रूट मिलेगा, बट अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो रियल डिस्टिंक्ट और ऐसे लिखा हुआ है तो रियल एंड इक्वल, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे हमें रियल ही मिलेगा। अब एक तीसरा नाम है जो डी लेस देन जीरो है। अगर डी लेस देन जीरो हुआ, अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो डी लेस देन जीरो होगा तो हमें क्या मिलेगा, कि जो रूट है वो इमेजिनरी मिलेगा, मीन्स रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब रियल रूट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है, यहाँ रियल रूट नहीं मिलता है। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स की स्टोरी हमारे बेसिक में है नहीं तो उस पर बात करते नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इमेजिनरी, लाइक आयोटा के फॉर्मेट का रूट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रेशनल रूट मिलता है। कंडीशन है ये रेशनल रूट की, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि रेशनल रूट के बारे में बताएं या फिर रूट रेशनल कब होगा, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल रूट मिलेंगे, रेशनल रूट मिलते हैं। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल रूट मिलेंगे, या फिर जब रेशनल रूट चाहिए तो डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। जब डी को इस पे परफेक्ट रूट चाहिए तो रेशनल रूट डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल रूट मिलेगा, या फिर रेशनल रूट चाहिए तो डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो एक रिलेशन डी था वो कैसे इस इक्वेशन के बारे में पहले से बता दे रहा है कि रूट कैसा कैसा मिलेगा। अब रूट अगर कैसा कैसा मिलेगा तो मिल चुका है, जो भी कैसा कैसा मिलना है। अब इसमें कुछ एक आधा एग्जाम्पल करके देखते हैं कि रूट कैसे निकालते हैं। तरीके दो तीन हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, और दो मेथड और बचते हैं, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक लास्ट का परफेक्ट मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो उन दोनों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने रूट नहीं निकाला था, केवल फैक्टराइजेशन किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने दो क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों क्वेश्चन हैं और कहा गया है कि इनके बारे में डिस्कस करें, तो इनके रूट्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला देख रहे हैं तो इसका तो हमें फैक्टर दिख रहा होगा कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बट ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला है। और जब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा तो इसके लिए तरीके लगाएंगे, और तरीके दो हैं। पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकल के आया हुआ फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर से वो निकला हुआ फार्मूला है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात बाद में करते हैं। पहले जनरली हम जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है जो मिडिल टर्म स्प्लिट पे वर्क करता है उस पर बात करके इसके रूट्स निकाल के देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम जज कर सकते हैं डी की वैल्यू निकाल के कि क्या रूट पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो निकालते हैं, अदरवाइज क्या जरूरत है निकालने की। तो डी देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, डी देखने के लिए हमें ए बी सी चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी एक्स का कॉफिशिएंट। अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो।
यही तो हमारा फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म से हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -6, D क्या मिलता था हमें? D मिलता था B² - 4AC। B² - 4AC क्या बोलता था? B² मीन्स 1। लो जी, समथिंग इज मिसिंग क्या? अच्छा, 4, A माने 1 और C माने -6। तो 6 4 जा 24 प्लस का ये आ गया प्लस में ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हमें इसका फैक्टर मिलेगा, और फैक्टर के इसके रूट मिलेंगे, और रूट मिलेंगे तो रूट निकाल लेते हैं। तो रूट क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले ध्यान से देखें तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो मीन्स 3 2 जा 6, 3 - 2 1 होता है, 3 2 जा 6, 3 - 2 1 होता है, इक्वल टू 0। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। बीच में प्लस होता ही है क्योंकि बाहर अगर माइनस है डब्बे के तो ये साइन को चेंज कर देता है। चेंज किया, कॉमन लिया, आंसर पाया। चेंज किया, कॉमन लिया, आंसर पाया। ब्रैकेट सेम सेम दिख रहा होगा, ब्रैकेट सेम सेम दिख रहा, बिल्कुल ठीक हैं हम, और बिल्कुल ठीक हैं तो आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब एक बार x - 3 0 के इक्वल होगा, जब ये स्टोरी 0 के इक्वल होगी तो यहाँ से x = 3 मिलेगा, और जब ये स्टोरी 0 के इक्वल होगी तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या? x = -2। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन 0 था। ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में क्या था? रूट जो थे रियल और डिस्टिंक्ट थे, दोनों ही रियल रूट हैं। 3 और -5 रियल नंबर में आते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। 3 - 2 अलग होता है क्योंकि 3 और -2 सेम नहीं होते हैं। तो ये D ग्रेटर देन 0 की कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो गई है कि रूट रियल है दोनों, 3 - 2, और डिफरेंट है, मीन्स डिस्टिंक्ट है। तो स्टूडेंट्स x² - x - 6 का जो ये फैक्टराइजेशन मेथड से था वो तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जब फैक्टर नहीं होता है तब क्या करते हैं? जैसे ये साहब, इनका फैक्टर करना होगा मुश्किल। अब 1 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 का ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि 1 दो ही नाम में ब्रेक होगा, 1 × 1 में। 1 × 1 और 1 × 1 का डिफरेंस 0 होता है, 0 पे ये कुछ कहेगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसके डी के बारे में सोचते हैं। देख लेते हैं डी क्या कहता है इसका। डी क्या कहता है? डी क्या कहता है? तो डी अगेन ABC के बारे में बताएगा। पहले A माने 1, B माने -1, C माने 1, AX² + BX + C की तरह से। A ठीक है बिल्कुल। D B² - 4AC, B² - 4AC। B माने -1 का होल स्क्वायर, -4, A माने 1, C माने 1, तो -1 का होल स्क्वायर 4। ये तो आ गया नेगेटिव में जी। अगर आया नेगेटिव में तो D हो गया <0। अब D अगर <0 है तो इसका क्या नहीं मिलेगा? इसका क्या नहीं मिलेगा? तो इसका रियल रूट नहीं मिलेगा, इसके मिलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। अब कॉम्प्लेक्स रूट निकालेंगे कैसे? तो कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के दो तरीके, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें, या तो हम फार्मूले का यूज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेसिकली क्या स्टोरी है क्वाड्रेटिक फार्मूले की? क्वाड्रेटिक फार्मूले की, अच्छा फार्मूला लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर के अलावा चाहिए तो हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? AX² + BX + C अगर हमारे पास है = 0, और उसके रूट्स फार्मूले से निकालने हैं, जिसका नाम था श्रीधराचार्य फार्मूला। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य जी ने बनाया था। x = उस कंडीशन में होता है माइनस का b का कॉफिशिएंट प्लस माइनस √d। d माने हम जानते हैं B² - 4AC अपॉन 2a। ये हमें देता है आंसर -b + √d अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला है और ये हमें देता है इस कंडीशन में आंसर जब इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे या फिर फैक्टर्स नहीं मिलेगा। जब फैक्टर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में आंसर हम यहाँ से लेंगे
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a अप्लाई करके। एक तरीका और भी है परफेक्ट स्क्वायर बना के। सिंस परफेक्ट स्क्वायर हमें यहीं लेके आता है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हम इंटीग्रेशन वगैरह के लिए सीख लेते हैं कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वहाँ इंटीग्रेशन में वर्क कर जाता है। यहाँ तो हमें रूट चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं और चाहे तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। लाइक हमारे पास क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का बड़ा ही आसान तरीका है, बस ध्यान से देखना होता है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स और एक्स के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन, एक्स के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन, एक्स के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन, ठीक है, का होल स्क्वायर। और उसके बाद का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद जिसका होल स्क्वायर किया उसी के स्क्वायर से डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा तो 1 होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस इस एक्स के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन माइनस इसी का होल स्क्वायर, मीन्स जो कोफिशिएंट का आधा है उसी का होल स्क्वायर और जो बची हुई पार्टी है वो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिख जाता है हमें कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 1/4। 1/4 1 में से आता है 3/4 प्लस का, इधर जाएगा तो -3/4। ध्यान से देखें तो अब ये स्क्वायर जब भी ओपन होगा तो ये अंडर रूट -3/4 आएगा और अंडर रूट -3/4 कॉम्प्लेक्स रूट देगा, जिसकी वजह से 1/2 प्लस आके आंसर दे सकता है। तो कुल मिला के चाहें तो यही आंसर ले सकते हैं। और कैसा आंसर आने वाला है एक्स का, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आंसर, 1/x इक्वल टू आएगा 1/2 प्लस माइनस ये तो 2 ही रहेगा और ऊपर माइनस का अंडर रूट 3। लो जी, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। वैसे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को शो करता है। इसके 2-3 रूट जो मिलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, एक तो 1 मिलता है, वो तो हम जानते हैं। ये बाकी 2 रूट हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में मिलता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मीन्स कहाँ मिस कर दिया हमने, माइनस का भी होता है तो बिल्कुल ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही मिलता है, सिंस यहाँ प्लस होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आया होगा, बट इसके बाद इसको एक डिटेल देख लेते हैं कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं और फिर वहाँ से कैसे हमारा ये जो फार्मूला है वो डेराइव हुआ है। स्टूडेंट्स अगर देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन इक्वल टू 0 लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, लिख देते हैं इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसमें हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इसमें हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले तक पहुंचते हैं वो देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है कि यहाँ से अगर देखना चाहें तो क्या है, हाँ क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का इक्वल टू 0। अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1। क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा या नहीं होगा। 1 होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या लिखना होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स लिख दिया और एक्स के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन, एक्स के कोफिशिएंट का आधा विथ साइन, तो एक्स के कोफिशिएंट का आधा क्या होगा, 4 है, 4 का आधा 2 होगा विथ साइन प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसी को ऑलवेज माइनस करते हैं इस 2 का स्क्वायर, जो ये होता है जिसके कोफिशिएंट का आधा लेते हैं ना उसी को माइनस में स्क्वायर कर देते हैं, तो -2 स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ पार्टी है उसको राइट कर लेते हैं, तो कर लिया राइट, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 8 है स्टूडेंट और ये माइनस का 4 है, तो प्लस का 8 माइनस का 4 देता है, माइनस का नहीं प्लस का 4 देता है, और प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, कोई बात नहीं, होने दीजिए, इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हमें रियल रूट नहीं देगा क्योंकि ये इमेजिनरी रूट का तरीका है, इमेजिनरी रूट देगा तो देने दीजिए। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट का -4 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अंडर रूट में -1 होता है ना तो इसको बोलते हैं आयोटा,
IOTA, आयोटा कॉम्प्लेक्स रूट का नाम है। तो चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हम अपनी तरफ लेंगे तो आएगा 2 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। ध्यान से देखें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि प्लस माइनस 4 अंडर रूट और माइनस का 1 लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू मिलेगा -2 प्लस माइनस 4 माने होता है स्टूडेंट 2 और माइनस अंडर रूट उनको बोलते हैं आयोटा। तो मिल गया हमें 2 आयोटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 आयोटा। अब अगर चाहें इसको तो हम फार्मूले भी बेस कर सकते हैं। फार्मूले पे लगाते हैं तो ध्यान से देखें, यहीं मैं कर देता हूँ एक लाइन में। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है हमारे लिए, x इक्वल टू क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। ये फार्मूला है। माइनस b कितना है 4, तो माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी माने कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, b स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस 4a1c8, ये है अपान 2 ये होता है। 2a का मतलब 1। ध्यान से अगर देखें तो 4 प्लस माइनस, ये ध्यान से देखते हैं 8 चौक 32, 32 में से 16 जाता है, 16 बचता है, 32 में से जाता है 16, तो माइनस का 16 बचा अपान 2। अब ये माइनस का 16 माइनस का 4 बाहर आएगा, मीन्स माइनस का 4 बाहर आएगा तो 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस अंडर रूट 1 बचेगा, माइनस अंडर रूट 1 बचेगा। तो ये माइनस अंडर रूट जो 1 बचेगा माइनस का 4 प्लस माइनस 4 आयोटा देगा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कुल मिला के यही हमें पहुंचाएगा जहां से हम पहुंचे थे। तो चाहे बाय द क्वाड्रेटिक लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो लीडिंग कोफिशिएंट जब 1 नहीं होगा तो इसके कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। लो जी, लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया। अब अपना काम हम कर जाएंगे। एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का एक्स के कोफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर माइनस वही जो आधा है उसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। हो गया ख़त्म। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या बीमारी है, ये है 1/16 और ये 1/2 है, 1/16 माइनस 1/2 कितना देगा ये, 16 तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 और 2 8 जा, तो माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 9 आएगा, माइनस 9/16 इधर जाएगा 9/16 बनेगा। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू आएगा 9/16 माने 9/16 माने 9/16 माने 3/4 प्लस माइनस 3/4 बनेगा। ये स्टूडेंट्स अगर इस तरफ जाएगा ना, ये कुल मिला के 9/16 लिखा हुआ, ध्यान से देखें तो 16 2 8 जा -8 प्लस -1, तो -8 -1 होता है -9, माइनस 9/16 इधर आएगा तो 9/16, स्क्वायर रूट लेंगे 3/4 प्लस माइनस। अब x की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस 3/4, 1 प्लस माइनस 3/4। जब एक बार प्लस लेंगे, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 3 1 4/4 कट जाएगा, आएगा 1, और अगर माइनस साइन लेंगे तो 1 माइनस 3 मीन्स -2/4, जिसको बोलेंगे 1/2, तो -1/2। तो हमारे पास जो रूट आएंगे 1 - 1/2। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें एक रूट रेशनल आ रहा है स्टूडेंट, एक रूट रेशनल आ रहा है, इट मीन्स अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो हमें एक रूट रेशनल मिलने का चांस है, मीन्स रेशनल रूट मिलने के चांसेस हैं कब, जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेसिक थीम थी वो हमें क्लियरली समझ में आ गई होगी, इसके रूल्स भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम इस पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके, जिसको श्रीधराचार्य ने दिया था, उसका यूज़ करके हम कैसे रूट को फाइंड करते हैं, और रूट निकालने से पहले कैसे इससे नेचर ऑफ रूट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं, और तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।